पाठ 17 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। आपने देखा होगा कि जब आप अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तब बीच बीच में थोड़ी देर रुक जाते हैं। बोलते समय इस प्रकार के रुकने की प्रक्रिया को लिखित भाषा में स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। 1. अल्प विराम कॉमा। 2. अर्ध विराम सेमीकोलन। 3. पूर्ण विराम फुल स्टॉप। 4. विस्मयादिबोधक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। 5. प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। 6. कोष्ठक ब्रैकेट्स। 7. निर्देशक चिन्ह डैश। 8. उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास। 9. आदेश चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग। 10. लाघव चिन्ह एब्रीविएशन साइन। 11. योजक चिन्ह हाइफन। 1. अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग इन स्थानों पर होता है क जब एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आ जाएं, जैसे नीना, गीता, मीता और सुनीता आज मॉल घूमने गई हैं। घर जाओ, खाना खाओ, फिर कहीं जाना। ख समुच्चय बोधक शब्दों से पहले इसका प्रयोग होता है, जैसे वे थक गए हैं इसलिए विश्राम करना चाहते हैं। ग संबोधन के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आरुष झगड़ा मत करो। घ और, सो, तो, तब आदि शब्दों के लुप्त हो जाने पर भी अल्प विराम लगा दिया जाता है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ण वाक्यों के अंतर्गत आश्रित वाक्यों के आदि और अंत में अल्प विराम लगता है, जैसे लड़के ने उस चोर को जो रुपए चुरा रहा था पकड़ लिया। 2. अर्ध विराम वाक्य में जहां अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे क अधिक परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। ख आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहना चाहिए। ग नियम आदि के बाद उदाहरण सूचक जैसे से पहले भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। 3. पूर्ण विराम जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे क मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं। ख सदा सत्य बोलो। 4. विस्मयादिबोधक विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द शब्दांश या वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क हे प्रभो अब हम पर दया करो। ख भगवान तुम्हारा भला करे। 5. प्रश्नवाचक इसका प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में होता है, जैसे क
क्या आप मेरी सहायता करेंगे? ख, आप कहाँ जा रहे हैं? 6. कोष्ठक, किसी पद या पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में कथन से पूर्व पात्र की चेष्टादि का चित्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क, निरंतर, लगातार अध्ययन करने से कठिन विषय भी सरल लगने लगते हैं। ख, राजा उदास होकर, अब क्या होगा? 7. निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को संकेतित करने, संवादों में वाक्य के प्रवाह में आगे आने वाली संज्ञा को संकेतित करने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं। यहाँ विवरण को संकेतित किया गया है। राम, भरत तुम अयोध्या लौट आओ। भरत, भैया ऐसा ना कहो। हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास जन्मांध थे। यहाँ संज्ञा को संकेतित किया गया है। 8. उद्धरण चिन्ह, जब किसी दूसरे की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ख, गीता का वचन है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। 9. आदेश चिन्ह, किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने के पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संधि 3 प्रकार की है। क, स्वर संधि, ख, व्यंजन संधि, ग, विसर्ग। 10. लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पंडित, पन, डॉक्टर, डॉ। 11. योजक चिन्ह, यह चिन्ह 2 पृथक शब्दों को जोड़ता है। इसका प्रयोग द्विंद्व तथा तत्पुरुष समास में तुलनात्मक सा, सी, से पहले, द्वित्व तथा शब्द युग्म में होता है। जैसे क, सुख दुख, माता पिता, वन गमन, राज मुकुट। ख, तुम सा, राम सा, सीता सा। ग, कभी कभी, घाट घाट, खेलते खेलते, उठते गिरते। हमने सीखा, लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, विवरण चिन्ह।